इस बात को स्किप मत करें, शायद ये आपके लिए अल्लाह का आखिरी संदेश है। जरा सोचिए, हम दिन में कितनी बार अल्लाह को पुकारते हैं और अल्लाह दिन में कितनी बार हमें पुकारते हैं नमाज के जरिए। लेकिन क्या हम सुनते हैं? फजर की अजान होती है और हम कहते हैं थोड़ी देर और सो लें। मगरिब का वक्त आता है और हम कहते हैं पहले ये काम खत्म कर लें। भाइयों और बहनों, क्या मौत कभी कहती है ये काम पूरा कर लो फिर आऊंगी? एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम नमाज पढ़ना चाहेंगे लेकिन वक्त नहीं होगा। उस दिन अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचेगा। ये दुनिया कुछ पलों की है लेकिन आखिरत हमेशा रहने वाली है। जो अल्लाह आज आपको वक्त दे रहे हैं वो चाहे तो आज ही वापस ले सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके अल्लाह के रास्ते पर लौट आइए, नमाज से मोहब्बत कीजिए, गुनाहों को छोड़कर तौबा कीजिए। हजरत इब्राहिम, यह नाम सुनते ही आंखों के सामने त्याग, ईमान और अल्लाह के प्रति निस्वार्थ प्रेम की एक उज्जवल मिसाल उभर आती है। वे अल्लाह के खलील थे, अर्थात अल्लाह के अत्यंत निकट मित्र। उनका जीवन केवल इतिहास नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक शाश्वत शिक्षा है। जन्म और पारिवारिक परिचय। हजरत इब्राहिम प्राचीन बाबिलोन नगरी में हुआ, वर्तमान इराक क्षेत्र। उस समय का शासक जालिम राजा नमरूद था। इब्राहिम इसके पिता आजर मूर्तियां बनाने वाले और उनकी पूजा करने वाले थे। चारों ओर मूर्ति पूजा का अंधकार छाया था। लोग पत्थर की मूर्तियों को ही ईश्वर मानते थे। सत्य की खोज बचपन से ही इब्राहिम गहरे चिंतनशील थे। उन्होंने सूरज, चांद और तारों का अवलोकन किया और समझ लिया कि जो अस्त होता है और फिर उदित होता है वह ईश्वर नहीं हो सकता। इसी विचार से उन्होंने एकमात्र अल्लाह के अस्तित्व पर दृढ़ विश्वास स्थापित किया। मूर्तियां तोड़ने की घटना। एक दिन जब सभी लोग उत्सव में व्यस्त थे, इब्राहिम मंदिर में गए और सभी मूर्तियां तोड़ दी, सिर्फ सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया। जब लोगों ने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने इशारे में उसी बड़ी मूर्ति पर दोष डाल दिया। इससे लोगों को यह समझना पड़ा कि मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं है। आग में डाले जाना। इस घटना पर राजा नमरूद ने इब्राहिम को जीवित आग में डालने का आदेश दिया। एक विशाल आग जलाई गई, लेकिन अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सुरक्षित हो जा। आग इब्राहिम को छू तक न सकी। यह अल्लाह की कुदरत का एक महान चमत्कार था। हिजरत और दावत। इसके बाद अल्लाह के आदेश से इब्राहिम ने हिजरत की। इराक से शाम, फिर मिस्र और अंततः मक्का पहुंचे। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपनी पत्नी हाजरा और शिशु पुत्र इस्माइल को मक्का की निर्जन घाटी में छोड़ दिया। यह ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जमजम कुएं की शुरुआत। पानी की कमी के कारण हाजरा अम्मी सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ने लगी। तभी अल्लाह के हुक्म से शिशु इस्माइल अमीक्से के पैरों की ठोकर से जमजम का पानी फूट पड़ा, जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए बरकत का स्रोत है। कुछ वर्षों बाद अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अपने प्रिय पुत्र की कुर्बानी देने का हुक्म दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जरा भी हिचकिचाए बिना कहा, ऐ मेरे पिता, अल्लाह ने जो आदेश दिया है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस आज्ञाकारिता से अल्लाह प्रसन्न हुए और कुर्बानी के बदले जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया। इसी घटना के माध्यम से कुर्बानी की महान शिक्षा हमें मिली। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि अल्लाह के आदेश के सामने पूर्ण समर्पण ही सच्चा ईमान है। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं तो एक लाइक जरूर दीजिए और ऐसी बातें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है आपकी एक लाइक किसी का ईमान जगा दे।